डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 30 से अधिक देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी में। 19 देशों को पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं। गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने न्यूज पर दी जानकारी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर जनवरी से चेन्नई मॉडल लागू होगा। स्लीपर कोच में 50 रुपये में मिलेगा बेड रोल पैकेज, तकिया चादर की सुविधा। 10 ट्रेनों में शुरुआत। एसी कोच में एडवांस फायर डिटेक्शन सिस्टम। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी पर राजनीतिक हलचल। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को घेरा, कहा सामंजस्य में है सरकार समिति बनाने की मांग। पहले सीएम साय को लिख चुके हैं चिट्ठी। छत्तीसगढ़ की 10 पैसेंजर ट्रेनें 6 से 8 दिसंबर तक रहेंगी कैंसिल। रायपुर मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम होगा। निपनिया भाटापारा के बीच नॉन इंटरकनेक्टिविटी वर्क, यात्रियों की बड़ी मुसीबत। और छत्तीसगढ़ के कोरबा में 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार। आरोपी ने महिला को बेबसी का उठाया फायदा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। भरतपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बड़गांव खुर्द में सौर ऊर्जा लगाई गई थी, लेकिन 3 साल से ये खराब पड़ी है। गांव जंगलों से घिरा होने के कारण बिजली ही ग्रामीणों का एकमात्र सहारा था। खराब सौर ऊर्जा की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और जंगली जानवरों का डर भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने कई बार विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि सौर सिस्टम जल्द चालू किया जाए ताकि उनका जीवन फिर से सामान्य हो सके। समस्या तो यही है सर कि ये 2 साल से ऐसे पड़ा है। मान लीजिए लाइट न बत्ती, समस्या हर शाम की है। ये जलता भी नहीं है, यहाँ ना कोई अधिकारी आएंगे चेक करना, कुछ भी नहीं करते हैं। सांप बिच्छू काटते रहता है। चिमनी बत्ती बारते तो मिट्टी तेल पहले मिलता था, मिट्टी तेल भी नहीं मिलता है। समस्या हमारी हर शाम की है और यहाँ ना कोई देखभाल करता है समय से। ICT इसका प्रस्ताव भी करेंगे बेटा का, तो यहाँ का करेंगे तो आएगा खोखनिया के लिए बेटा, यहाँ से आके भी ले जाते हैं खोखनिया के लिए। तो बताइए सर, समस्या है, हमारा समाधान कैसे हो? इलाज 1 साल से बिल्कुल बंद है। जो कि बच्चे को पढ़ने की बहुत दिक्कत है। हम लोग भी परेशानी है, अंधेरे में रहते हैं। कोई कितने भी लिखा पढ़ी दिए है कि शासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। समस्या है, लाइट बत्ती नहीं है। यहाँ जंगल झाड़ में बिल्लाए हुए हैं, सब जनता परिवार अंधेरे में घूम रहे हैं। लगा तो है, जलता तो नहीं है सर। अरे 2 साल से हो गया है। भरतपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बड़गांव खुर्द में विकास कार्य ठप है। सचिव पिछले 12 साल से पदस्थ हैं, लेकिन केवल 15 दिन में एक बार आते हैं और काम नहीं करते। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन खस्ता हालत में है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 25 किलोमीटर दूर कोटाडोल जाना पड़ता है। वे पैसे के गबन और अधूरा काम भी बता रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर सचिव को हटाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी हम पूछे, यहाँ पे आए, मतलब 50 रुपये का कुर्सी टेबल को पैसे दिखाया गया। मात्र यहाँ 2 कुर्सी वो वाली गद्दी वाली और 2 कुर्सी वो फाइबर वाली सिर्फ यहाँ दिखाया गया। बाकी 50 रुपये गबन किया गया। ऐसे मतलब रोड में मशीन के द्वारा खाली 50 काम करा कर 1.5 लाख रुपये दिखाया गया और 1.5 लाख रुपये निकाला भी गया। और मतलब यहाँ ढोरी निर्माण मतलब खोखनिया बना है सर, उसमें 5-5 लागत है, उसको 50-50 रुपये निकाल लिए हैं। समस्या है सर, कभी यहाँ ना ग्रामीण सचिवालय समय पे लगता है, ना मासिक बैठक होता है। और यहाँ पे सचिव के द्वारा कभी मतलब सप्ताह में भी 1 दिन के लिए नहीं आते हैं यहाँ। और ग्राम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित कुछ ऐसे कार्य हैं जो मतलब आवश्यकता पड़ा रहता है। और यहाँ से उसका घर 24-25 किलोमीटर दूर है कोटाडोल में, और वहाँ जाते हैं तो मतलब समय पे काम नहीं हो पाता है। कहीं जलापुर चला गया तो फिर यहाँ से हम लोग को तेल पेट्रोल जला के फिर वापस आना पड़ता है। ऐसा ही हम लोग को काफ़ी समस्या बना हुआ है सर। यहाँ समस्या का देखेंगे, बोलते हैं सरकार की प्रजातंत्र राज। हम तो जानवर के भी राज इस सचिव के द्वारा हमको लगता है कि जानवर की गिनती होता है, लेकिन हम लोगों का इसके द्वारा नहीं गिनती होता है कि मनुष्यों की क्या हो, कि हमारा ग्रामवासी हमारा जनता हो, उसको नहीं जानता है, जानवर से भी। अभी हम
छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन दरों में वृद्धि को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बिना अध्ययन, जन सुनवाई और पारदर्शिता के फैसले ले रही है। उनका आरोप है कि इससे आम जनता, किसान और छोटे व्यवसायी प्रभावित होंगे। अग्रवाल ने इससे पहले भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुनर्विचार की मांग की थी और अब कहा कि सरकार के निर्णयों में स्थिरता नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि ये जो निर्णय हुआ, ये निर्णय क्योंकि वित्तीय वर्ष का आखिरी 3 महीना चल रहा है और इसलिए इसको वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको लाना चाहिए और साथ में इसके ऊपर में विचार विमर्श करना चाहिए। जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जमीन वाले हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो छोटे प्लॉट खरीदने वाले लोग हों, चाहे वो किसान हों और राजनीतिज्ञ लोग, क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ के प्रमुख राजनीतिज्ञ लोगों से भी बातचीत कर बैठाकर, समाज के लोगों से बातचीत कर उसके बाद में इस प्रकार के निर्णय होने चाहिए। मुझे लगता छत्तीसगढ़ राज्य नेत्र विशेषज्ञ संघ द्वारा दिसंबर 2025 से 1 वर्ष तक बच्चों को नेत्र विकारों से बचाने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। अध्यक्ष डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि इसके तहत स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को आंखों की समस्याओं से बचने के उपाय बताए जाएंगे। संघ ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मोबाइल फोन ना देने और स्कूलों को मोबाइल से होमवर्क देने से बचने की अपील की है, ताकि बच्चों को मानसिक और नेत्र क्षति से बचाया जा सके। मैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य नेत्र विशेषज्ञ संघ, जिसे CSOS कहते हैं, राज्यव्यापी दिसंबर माह 2025 से 1 साल तक का निरंतर चलने वाला जन जागरण अभियान, जिसमें किशोरावस्था में होने वाली नेत्र समस्याएं और दृष्टि दोष के जन जागरूकता हेतु स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों, पालकों के बीच जाकर नेत्र की सुरक्षा और दृष्टि दोष से बचने के उपाय और एक स्वस्थ मन के साथ वो अपना कैरियर बनाएं, इसके लिए हम लोग ये अभियान वर्ष भर चला रहे हैं। सर, हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और जो अपने सामाजिक संस्थाएं जैसे लायंस क्लब, रोटरी है, उनका भी सहयोग ले रहे हैं और लगातार निरंतर ही चलेगा। ये ग्राउंड वर्क हम आपके साथ कर रहे हैं और हमारे माध्यम से हमको बस 2 चीजें आपको भेजनी है। बच्चों को 14 से पहले मोबाइल कतई ना दें, फीचर फोन दें, 16 से पहले स्मार्टफोन ना दें और स्कूल्स जो हैं प्रिंसिपल्स और अध्यापकों से माध्यम में होमवर्क मोबाइल टैब के थ्रू देना कृपया बंद करें। इससे पूरी हमारी जनरेशन खराब हो रही है। मैं डॉक्टर मनीष। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर में तीखा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि जब 400 यूनिट बिजली हाफ योजना बंद कर दी गई, हजारों किसानों का पंजीयन काट दिया गया और हाथी पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, तो जनता जश्न क्यों मनाए। भगत ने अंधाधुंध जंगल कटाई, बिना सहमति खनन और भू अधिग्रहण में कम मुआवजे जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने और हाथी पीड़ितों को 25 लाख मुआवजा देने की मांग की। देखिए, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार जो हमारे समय में थी और हम लोगों के लिए सहूलियत देने के लिए हम लोग हाफ बिजली बिल योजना लाए थे, जिसमें 400 यूनिट तक का जो जलाएगा उसका बिल आधा आएगा। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद वो योजना को समाप्त कर दी। अब हाफ बिजली बिल योजना का लाभ किसी को नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर के जब पूरे प्रदेश में विरोध होने लगा तो 200 यूनिट तक का छूट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 200 यूनिट से अगर 1 यूनिट भी ज़्यादा 200 से 201 हो जाएगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो लोगों के साथ छलावा है। देखिए, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार जो हमारे समय में थी और हम लोगों के लिए खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।